नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पेमेंट पेंडिंग फेलर अपडेट कैसे करें। क्या ट्रिक है, क्या कोशिश कर सकते हैं इसके लिए। सबसे पहले तो ज़्यादा देर तक यदि काम कर रहे हैं साइट पर, तो सबसे पहले अपने फॉर्म को सुनिश्चित कर लीजिए, सबमिट कर लीजिए, तसल्ली से चेक कर लीजिए, बढ़िया से उसका सबमिट करिएगा। ठीक है। उसके बाद जो अपना आईडी पासवर्ड है उसको लिख लीजिए। उसके बाद दोबारा से लॉग आउट करिए, ब्राउज़र हिस्ट्री क्लीन करिए, कुकीज़ वगैरह सब कुछ हटा दीजिए, क्लीन कर लीजिए। दोबारा से रन कराइए, रिफ्रेश तरीके से ओपन करिए। उसके बाद डायरेक्ट खोलिए, क्योंकि आप सब कुछ चेक कर चुके हैं, सबमिट कर चुके हैं, केवल पेमेंट रह गया। सीधा पेमेंट में पहुंचिए और फट से पेमेंट कर दीजिए। थोड़े से समय में पेमेंट ना के बराबर नहीं फंसेगा। यदि लग रहा है साइट बिजी चल रही है तो आप हो सकता है कि नाइट में कर लीजिए, अर्ली मॉर्निंग में कर लीजिए, जिससे पेमेंट ना फंसे। ये कुछ ट्रिक होती हैं जो जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जिसके प्रकार जैसे असिस्टेंट लोगो पायलट में आपका यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस जो पेमेंट पेंडिंग आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है पेमेंट है, वेरीफाई है, व्यू एप्लीकेशन है, रिसिप्ट है, पेमेंट हिस्ट्री है। तो यहाँ हिस्ट्री तभी दिखाई देगा जब आपका पेमेंट क्लियर होगा या फिर फेल्ड होगा या फिर पेमेंट फंस गया है, कट गया है, बट यहाँ पर जो है पेंडिंग आ रहा है। तो यहाँ एक ऑप्शन मिला हुआ है वेरीफाई पेमेंट का। ठीक है, यहाँ से अपना पेमेंट को वेरीफाई करेंगे। अब जैसे आपके सामने मान लीजिए पेमेंट का ऑप्शन है और आप पेमेंट कर रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने होगा। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अपने जाति प्रमाण पत्र सेंटर का लगाया है, अच्छी बात है, और आय प्रमाण पत्र भी लगाया तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपका जो चार्ज है वो इतना रहेगा जितना कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, 250 रुपये। यदि आप नहीं लगाते तो आप पर 500 रुपये लगेगा। जब रिफंड किया जाएगा तो 400 रिफंड किया जाएगा सीबीटी के बाद, एग्जाम के बाद। ये सब आप जानते होंगे, नोटिफिकेशन में आपने रीड किया होगा। तो यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जब आप पेमेंट का प्रोसेस करते हैं पूरा, अगला स्टेप आपके सामने कुछ इस प्रकार का आ जाता है, जहां पर आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, नेफ्ट, एसबी ब्रांच पेमेंट। सबसे बढ़िया रहेगा डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और उसके बाद यूपीआई। बस मैं वही कह रहा हूं कि जब फॉर्म सब कुछ अच्छे से कर लिया है तो ब्राउज़र हिस्ट्री को क्लीन क्लोज सब कुछ रिफ्रेश करके, क्लीनिंग करके दोबारा से ओपन करिएगा, सीधा पेमेंट वाले स्टेप पर पहुंचिएगा, क्योंकि सब कुछ चेक कर चुके हैं आप पहले से ही। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, तो आपको डायरेक्टली पेमेंट पे जाना चाहिए। ठीक है, नहीं चेक कर पाया तो चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर से डायरेक्टली पेमेंट जाएंगे तो समय कम लगेगा, पेमेंट जल्दी होगा, फील्ड नहीं होगा, सक्सेस होगा। ये ट्रिक अपनाकर देखिए तो सही, ज़रूर आपको जो है फायदा होगा। तो यहाँ पर अपना जो भी है एटीएम डेबिट कार्ड डालकर जो है यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना होगा आपको, और उसके बाद आपके पास ओटीपी आता है और ओटीपी डालकर सबमिट करते हैं, पेमेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं। नहीं हो पाता तो जैसा कि मैं अभी दिखा चुका हूँ वीडियो में, पेंडिंग एरर है, तो कैसे वेरीफाई करना है, चलिए पहुँचते हैं वहाँ पर वेरीफाई वाले स्टेप पर। यहाँ पर एक लिंक दिया गया, यू कैन चेक द ट्रांजेक्शन स्टेटस यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। यहाँ पर क्लिक करके स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा और वेरीफाई हो जाता है, एक बार में ही नहीं होता है तो कुछ दिन बाद होता है, तो यहाँ कुछ इस प्रकार के आपके सामने जो है प्रोसेस के दौर से गुजरना होता है, आपको दिखाई देगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो है आपको पोस्ट नेम है और पेमेंट जो स्टेटस है यहाँ दिखाई देगा, पेमेंट कंप्लीट। ये प्रूफ है कि आपका फॉर्म कंप्लीट है, पेमेंट कंप्लीट। पे नाउ का बटन बंद हो जाएगा, वेरीफाई का बंद हो जाएगा, केवल आप व्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं होगा। मॉडिफाई जो डेट आपको करेक्शन की मिलेगी उस डेट में आपको यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप रिसिप्ट डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख पाएंगे। ठीक है, यदि पेमेंट फेल्ड हुआ है, पेमेंट कट गया है या फिर कंप्लीट है तो वो आप यहाँ से हिस्ट्री को देख सकते हैं। अब देखिए पेमेंट सक्सेस या फिर कंप्लीट है तो वेरीफाई वाला बटन बंद हो जाता है। यदि फेल्ड हुआ है और सक्सेस हुआ है, बट दोनों स्थितियों में पेमेंट कटा है ये, बट यहाँ जो है स्टेटस पेमेंट इनकम्प्लीट आ रहा है, तो यहाँ आपको वेरीफाई का बटन हाईलाइट किया हुआ मिलेगा। यहाँ से अपना पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। यदि सक्सेसफुल कटा है तो यहाँ से वेरीफाई करके आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं पेमेंट कंप्लीट का स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर आपको ये सारी बटन हाईलाइट हो जाएंगी। एप्लीकेशन फॉर्म का है और रिसिप्ट है, यहाँ से प्रिंट रिसिप्ट कर सकते हैं। क्लिक करके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से पता लगेगा ट्रांजेक्शन फेल्ड है या फिर सक्सेस है। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा दूं कि यदि पेमेंट फेल्ड या सक्सेस है, दोनों स्थितियों में पेमेंट कटा है और आपका यहाँ इनकम्प्लीट आ रहा है, तो वेरीफाई पेमेंट जरूर करें, और उससे आपका जो है आपका डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट है वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। बटन आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से, और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को जरूर चेक करिएगा। जब आपका सब कुछ कंप्लीट होगा तो वीडियो के माध्यम से जो स्टेप देख रहे हैं सब कुछ आपको ऐसा ही दिखाई देगा। तो चलिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को चेक कर लेते हैं, पेमेंट हिस्ट्री वाली बटन पर क्लिक करके।
पिछली डेट का पेमेंट है और यहाँ आपको डेमो के तौर पर समझाने के पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। ये देख सकते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जो है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी दिया गया है और बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया है जो कि मैंने सिक्योरिटी रीजन से हाइड कर रखा है। अमाउंट है, पेमेंट डेट है, स्टेटस पेमेंट डन है। ठीक है, आप पेमेंट वाली स्लिप पर क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पर स्थिति आपको दिखाई दे रही पेमेंट की कि आपकी स्थिति क्या है। यहाँ पर सक्सेस हुआ होगा तो यहाँ जरूर होगा आपके पास। ठीक है, तो वेरीफाई का बटन और पेमेंट हिस्ट्री जरूर करिएगा, जरूर। तो हमने यहाँ पेमेंट स्लिप पर क्लिक किया, देखिए सक्सेस पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पर पेमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस पेमेंट हैज बीन कंप्लीटेड है, यहाँ पर सब कुछ यहाँ मैंने हाइड कर रखा, बट जब आप करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट दिखाई देगा। तो यहाँ देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है और ये एक बार में सक्सेसफुल हुआ था। यदि आपका फेल्ड हुआ है तो आपको सबसे पहले तो स्टेटस चेक करना होगा, जैसा कि आपने बताया व्यू मॉडिफाई एप्लीकेशन वाले क्लिक करके वहाँ से स्टेटस चेक करिएगा, उसके बाद वेरीफाई करिएगा, उसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखिएगा, जरूर समाधान होगा। कोई समस्या लगे कमेंट करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।